धूप धूप धूप। इन्वेस्टर्स आजकल धूप के पीछे ऐसे ही पागल हो रहे हैं। आपको पता है, आप टाइटल थंबनेल पढ़ चुके हैं, सोलर एनर्जी, सोलर सेक्टर। ये सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, इसमें कौन से फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। आपको पता है, गोयल आपको देगा रिसर्च, फिर आपका काम है खुद पढ़ के फिर डिसाइड करना। तो चलो, धूप धूप। सोलर एनर्जी भाई साहब, द क्रेज ऑफ सोलर। एंड आई थिंक जब मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं, आई एम ऑलरेडी लेट। आई शुड हैव मेड दिस वीडियो बिफोर। टू बी ऑनेस्ट, ये वीडियो ना पहले से बन रखी थी, बट जस्ट दैट कि वो क्वार्टर रिजल्ट्स आए थे येस बैंक के, जोमेटो के, एचडीएफसी के, तो उनको हम लाइव वीडियोस में कवर कर रहे थे। ये टॉपिक बच गया, बट अब तो टॉपिक आ गए, दे रहे दुरुस्त है। आपको पता है, गोयला जो आप मांगोगे वो आपको देगा ही देगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। अब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री देखोगे, हर जगह चल रहा है, G20 से इसके बारे में बात हो रही है, मतलब, और वर्ल्ड वाइड आप देखोगे क्लाइमेट चेंज इज नो लॉन्गर अ थिंग जो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं। इट इज हैपनिंग एंड एक्चुअली बहुत आगे बढ़ चुका है देन व्हाट वी थॉट इट्स गोइंग टू हैपन। तो इसलिए आप इसको सब्सिडी ले रहे हैं। इंडिया में मैं आपको रिन्यूएबल एनर्जी की स्टार्ट बता रहा हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी थी पहले 12% इन 2012 और 2023 में हो गई है ऑफ 30%, फ्रॉम 12% to 30%। दिस इज क्रेजी ग्रोथ, और काफी ग्रोथ ना सिर्फ रिसेंट 4-5 ईयर्स में हुई है, बिकॉज अब गवर्नमेंट इसको और सीरियसली ले ही जा रही है। इसके बाद 2022 में इंडिया ने पहली बार 100 गीगावाट्स का मार्क पार कर लिया कि इससे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है। अब रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, राइट। रिन्यूएबल एनर्जी के नीचे आपके अंदर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ जाएगा, आपका फिर विंड एनर्जी आ जाएगी, हाइड्रो एनर्जी आ जाएगी, ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर सोलर एनर्जी आएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा ब्रैकेट है। हम किसकी बात करें? सोलर एनर्जी की। तो अगर पूरी वर्ल्ड वाइड आप देखोगे जितनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसमें से सोलर का स्टेक ना वर्ल्ड वाइड बढ़ गया। मैं वर्ल्ड वाइड फैक्ट्स से बता रहा हूं जस्ट टू शो यू कि दिस इज नॉट ओनली अ इंडिया ट्रेंड, इट इज अ मैक्रो ट्रेंड ऑल्सो। FY12 में वर्ल्ड वाइड जो सोलर का पार्टिसिपेशन था इन वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी वो था 4%। FY23 में वो हो गया है 50%। इट इज अ ह्यूज नंबर। इंडिया की बात करें तो पहले सोलर एनर्जी इन 2012 was 0.5% ऑफ द टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड इन आवर कंट्री। मुझे पता है मैं बहुत बार रिन्यूएबल एनर्जी भूल ही जा रहा हूं, बट आप मतलब समझ रहे हो ना उसका। पहले कितना था? 0.5% इन 2012, अब हो गया है 16%। सो ग्रोथ देखो तगड़ी है, और आगे जाके तो ये और भी बढ़ने वाला है। और आपको पता है ये पूरा शुरू कैसे हुआ है, एंड दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। ये पूरा शुरू किया है और इतना क्रेज इन्वेस्टर्स के बीच में कब से फैल गया है? ये हुआ था आफ्टर द राम मंदिर पूजा। जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा हुई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये ट्वीट किया था, और मैं आपको पहले ट्वीट पढ़ता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब। ऑल डिवोटीज ऑफ द वर्ल्ड always get energy from the light of Suryavanshi Lord Shri Ram. Today, on the auspicious occasion of consecration in Ayodhya, my resolution got further strengthened that the people of India should have their solar rooftop system on the roof of their houses. The first decision I have taken after returning from Ayodhya is that our government will launch प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना बेसिकली योजना क्या बोल रही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बोल रही है, देखो रिन्यूएबल एनर्जी में फोकस करना है। हम क्या करेंगे? हम रूफटॉप्स में लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, इनके रूफटॉप्स में हम लगाएंगे सोलर एनर्जी पैनल्स। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज, एक्चुअलिटी में वो फैमिली ना आत्मनिर्भर हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी को लेके। दूसरी चीज, जो सोलर एनर्जी है, हो सकता है वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर दे देन व्हाट इज रिक्वायर्ड दैट हाउस। उस एनर्जी को वो वापस डिस्कॉम को बेच सकते हैं। डिस्कॉम क्या होता है? जो बिजली बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बिजली, उनको दोबारा बेच सकते हैं, जिससे दे कैन एक्चुअली क्रिएट अ इनकम फॉर देमसेल्व्स। फिर ये था जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम ने बोला, रूफटॉप सोलराइजेशन 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units of free electricity per month। तो टारगेट क्या है? 1 करोड़ घर का। वैसे आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अगर मिडिल क्लास हाउसेस में ये लग गया ना, तो हर साल मिडिल क्लास हाउसेस के खर्चे 15 से 20 हजार तक बच सकते हैं। 15 से 20 हजार तक, जो एक बहुत बड़ी रिबेट है, एंड डेफिनेटली जिसके घर पे लगेगा, इट इज गोइंग टू बी एन एसेट, एंड दिस इज अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज इससे ना एक्चुअलिटी में हम आत्मनिर्भर होंगे। बट अगेन ये गवर्नमेंट बोल रही है, जो प्लान बताया है, प्लान तो हमेशा बहुत सुंदर और एक्चुअली बड़े ब्यूटीफुल लगते हैं। रियलिटी में जो एग्जीक्यूशन है गेम उस पर है।
क्योंकि गवर्नमेंट ने जो टारगेट्स दिए हैं 1 करोड़ घर के और कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, दीज आर एक्सट्रीमली एम्बिशियस टारगेट्स. मतलब व्हेन आई से एक्सट्रीम आई मीन एक्सट्रीमली एम्बिशियस टारगेट्स, एंड नॉट ओनली फॉर सोलर एनर्जी, फॉर रिन्यूएबल एनर्जी ऑन अ होल ये बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक टारगेट्स है कि हम कंप्लीट कर लेंगे. और चांसेस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहे, टू बी ऑनेस्ट. ग्रोथ होगी अनडाउटेडली, बट टारगेट्स कंप्लीट हो जाएं तो it'll be a miracle, honestly speaking. ठीक है, आइए अब सोलर एनर्जी में बात करें. गवर्नमेंट का एम क्या है कि इनको 57 सोलर पार्क्स खोलने हैं बाय मार्च 2024 इन 13 स्टेट्स. इज इट डिफिकल्ट? यस. सरकार का टारगेट तो ये भी है कि वो सोलर एनर्जी में नेट एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं बाय 2026. मतलब भारत इतनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करे कि वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे. एंड इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज टू डू इट, बिकॉज इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है. जितना सन टाइम इंडिया के पास आता है, जितनी डायरेक्ट सन और डेंसिटी सनलाइट आती है ना, उसके लिए सोलर एनर्जी इन इंडिया इज अ ग्रेट ऑप्शन. और जस्ट टू रिमाइंड यू, ये तो सोलर एनर्जी के टारगेट्स है. अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी ऑन ओवरऑल जो गवर्नमेंट टारगेट देखोगे, जो मैं वीडियो में बहुत बार बता चुका हूं, और अगर आपको याद नहीं है इसका मतलब आप वीडियोस नहीं देख रहे हो. प्लीज सब्सक्राइब आपकी मर्जी, आप करो ना करो. व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आपको ना 2 काम करना है, एक अपने लिए, एक मेरे लिए. मेरे लिए आपको क्या काम करना है, प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए सो दैट कि ये जो वीडियो ना ये और लोगों तक पहुंचे, एल्गोरिथम इसको प्रेफर करे और लोगों तक हम रीच आउट कर पाए. सेकंड जो काम आपको अपने लिए करना है, प्लीज बी श्योर जो भी यूट्यूब वीडियोस में ला रहा हूं हफ्ते में 3, उन सबको देख लो. बिकॉज ये सारे फैक्ट्स डेटा जो है ना, आपकी लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. और गोयला आपसे खुद रिसर्च करवाने वाला है. और 3 वीडियो भी आपने सुनी, उसमें से अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लगा पर 2 बातें दिमाग में बैठ गई, लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको इतना देगा ना, आई कैन नॉट इवन टेल यू. चाहे यू इंटरेक्टिंग विद पीपल उसमें, चाहे योर कॉन्फिडेंस इन स्टॉक मार्केट्स, चाहे योर डेटा ड्रिवन एबिलिटी इन स्टॉक मार्केट्स, एवरी सिंगल थिंग. सो प्लीज बी श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोस. तो दोबारा बताते हैं, जो गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स हैं टिल 2030, ये है कि दे वांट 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, जो काफी एम्बिशियस है टू से द लीस्ट. बाय 2070 सरकार वांट्स कि वो नेट जीरो एमिशंस हो जाए, जो शायद हो सकता है, बट 2070 तक तो मुझे लग रहा है हो सकता है ये. एंड दूसरा टारगेट क्या है कि बाय 2030 जो भारत की 50% इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है ना, वो 50% बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से आए. तो लाइक आई एम टेलिंग यू, इज इट एम्बिशियस? यस. बट आर वी मूविंग इन दैट डायरेक्शन? हेल यस. अब आ जाते हैं सर कि सोलर एनर्जी में कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं. बट उसके पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज. बहुत बार ऐसा होता है कि जब सोलर एनर्जी कोई सेक्टर बड़ा न्यूज में आता है ना, तो लोग छोटे मोटे सेक्टर स्टॉक उठाते हैं. उस सेक्टर में पेनी स्टॉक्स, एकदम माइक्रो कैप स्टॉक्स उठा लेंगे. ठीक है, और माइक्रो कैप स्टॉक्स वैसे उठाएंगे कि वो चढ़ जाए. और काफी ऐसे माइक्रो कैप स्टॉक्स हैं जो सोलर के नाम पे चढ़ गए हैं कि वो बिजनेस सोलर पे शायद कुछ कर रहा था. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, दिस हैपेंड बॉम्बे ऑक्सीजन. बॉम्बे ऑक्सीजन नाम की कंपनी, आई थिंक बॉम्बे ऑक्सीजन ही था कंपनी का नाम. अगर मैंने गलत बोला तो एडिटर सर आप यहाँ पे प्लीज नीचे मेंशन कर देना. तो कोविड था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कमी थी, बॉम्बे ऑक्सीजन का शेयर कहां से कहां भग लिया. जबकि बॉम्बे ऑक्सीजन इज एक्चुअली एनबीएफसी, बस ऑक्सीजन नाम में, उसका ऑक्सीजन से कोई रिलेशन है ही नहीं. और लोग सोचते हैं अरे यार देखो क्यों निकली. और काफी हद तक सोलर में भी सेम होगा. तो प्लीज बी श्योर जब भी आप कोई स्टॉक खरीदो ना, एक फंडामेंटली तगड़ा स्टॉक होना चाहिए. चाहे वो माइक्रो कैप क्यों ना, माइक्रो कैप में भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं. वैसे Do you want me to make a list of fundamentally strong micro cap stocks? अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में माइक्रो कैप स्टॉक्स लिखना. If I get 500 कमेंट्स वीडियो आपकी, बट 500 देखो इतना मिनिमम प्रॉमिस है आपसे. अब आ जाते हैं स्टॉक्स पे. ठीक है, हमने क्या सीखा भी, सेक्टर अच्छा कर रहा हो ना कर रहा हो, बट उसमें भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स उठाने, पेनी स्टॉक्स उठा के टाइम पास नहीं करना है. ठीक, अब सबसे पहला जो स्टॉक आता है वो है केपीआई एनर्जी. केपीआई एनर्जी बेसिकली केपीआई ग्रुप, जो गुजरात का बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप है, उसका जो केपीआई एनर्जी पार्ट है, दिस इज अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी. ये कंपनी क्या करती है, फरवरी 2008 की कंपनी बनी हुई है रिन्यूएबल एनर्जी में. ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं, हर एक चीज करते हैं. ठीक है, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आपका बिजनेस आपको और समझ आएगा. इनका बिजनेस बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है. सबसे पहला है आईपीपी, दैट इज इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर. दूसरा बिजनेस का सेगमेंट है सीपीपी, दैट इज कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर. डिफरेंस बता रहा हूं. आईपीपी में क्या होता है, ये खुद का सोलर प्लांट पूरा खड़ा करेंगे और जो बिजली वहां से जनरेट होगी उसको वो बेचते हैं बिजनेसेस को एट अ प्राइस. और आईपीपी से केपीआई एनर्जी का 15% रेवेन्यू आता है. अब बात करते हैं सीपीपी, कैप्टिव पावर प्लांट्स. इसमें डिफरेंस क्या होता है, केपीआई एनर्जी एक पूरा सोलर प्लांट बनाएगा जहां से एनर्जी वो हार्वेस्ट होगी, बट वो जो पूरा प्लांट होगा ना, दैट विल बी ओन्ड बाय द बिजनेस इटसेल्फ. वो प्लांट बना के बिजनेस को बेच देंगे और वो बिजनेस एनर्जी कंज्यूम करेगा उस सोलर प्लांट से. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एक स्टील फैक्ट्री है, अब ठीक है, स्टील फैक्ट्री है और बहुत बड़ी उसकी वो है प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो कितनी मैसिव एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ह्यूज.
तो बहुत बार ना ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरर्स को सस्ता क्या पड़ जाता है, खुद का सोलर प्लांट लगाना, उस सोलर प्लांट से खुद के लिए बिजली लेना उनको डिस्कॉम से जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनसे बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। और एक टाइम बाद आफ्टर हिटिंग ब्रेक इवन आफ्टर फ्यू इयर्स फिर तो वो सोलर प्लांट प्रॉफिट ही देता है, राइट। और इसके साथ ही साथ सीपीपी मॉडल में ही केपीआई एनर्जी क्या करता है, अब अगर मैं स्टील फैक्ट्री हूं, मैंने सोलर प्लांट खरीदवा लिया, एक बनवा लिया और खरीद लिया केपीआई से, अब मैं मेंटेन थोड़ी करता हूँ, उसको मेंटेन करना है, ऑपरेशंस करने हैं, मेक श्योर कि वो प्लांट फुल एनर्जी और कैपेसिटी में चले, वो पैनल्स क्लीन रहे सो दैट कि पैनल्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर पाए, टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहे, कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए, ट्रांसफॉर्मर्स ठीक रहे, उस सब के लिए केपीआई करता है। केपीआई एनर्जी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस में भी है, जिसमें इनको अच्छे लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं जो इनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू है। तो आईपीपी से इनका 15% रेवेन्यू आता है, सीपीपी से इनका 85% रेवेन्यू आता है। आई नो आपको लग रहा होगा गोयला इतना डीप मॉडल क्यों समझा रहे हो, बिकॉज द फैक्ट इज जब आप रिसर्च करोगे इन स्टॉक्स के बारे में खुद ना, अगर मैं आपको पहले से ही सब कुछ बता दूंगा तो आपके लिए बड़ा ईजी होगा टू अंडरस्टैंड। तो गोयला उसकी टीम की तो पूरी मेहनत यही है यार कि जब आप रिसर्च करने बैठो आपका काम इजी से इजी हो। उसके बाद आते हैं मैनेजमेंट में। अब मैनेजमेंट में देव गॉट अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स एंड अगेन चेक दिस आउट, इनके हैं सबसे पहले मिस्टर फारूक जी पटेल, ये मेंबर ऑफ केपीआई ग्रुप है, ठीक है। 2 डेकेड्स मतलब 20 साल से ये एनर्जी सेक्टर में है, ये इसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फारूक पटेल इज अ फाउंडर ऑफ केपी एनर्जी जो विंड एनर्जी प्रोडक्ट्स में आती है, इज अ फाउंडर ऑफ केपी बिल्डकॉन प्राइवेट जो बिल्डकॉन सोलर में आता है। तो ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड और इनकी टीम आप देखोगे दे हैव गॉट एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे हैव गॉट एक्स इसरो साइंटिस्ट, एक प्रॉपर इंजीनियरिंग टीम है जो पूरे प्लांट्स को ऐसे डिजाइन करती है दैट वी गेट द मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी। ये इस कंपनी का यूएसपी है और ये और स्ट्रेंथ हो जाता है व्हेन यू चेक द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दिस कंपनी हैज। सप्लायर से प्रॉपर स्ट्रिंजेंट क्वालिटी टेस्ट है, उसके बाद जब सैंपल्स आएंगे उनका टेस्ट होगा, उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होगा, बिफोर इंस्टॉलिंग प्रॉपरली टेस्ट होगा हर एक पार्ट सो दैट प्लांट फुल कैपेसिटी में ऑपरेट करे। और इसी कंपनी में अगर आप देखोगे इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तो ये हाइब्रिड सेगमेंट में भी जा रहे हैं जहां पे ऐसे प्रोजेक्ट्स खड़ा करना चाह रहे हैं जहां पे विंड सोलर सब कुछ ही हो, ठीक है, हाइब्रिड। उसके बाद ये लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं एंड दैट टू ऑल्सो। अब सोलर एनर्जी प्लांट में कोई भी लैंड एक्वायर नहीं होता, इट हैज टू बी वेरी स्ट्रेटेजिक बिकॉज उस लैंड में डायरेक्ट सनलाइट आनी चाहिए, ठीक है, जितना कम शैडो टाइम हो उतना बेटर है। और ऐसा नहीं साइड में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है जिससे लाइट्स नहीं आ रही है, तो इट हैज टू बी वेरी स्ट्रेटेजिकली प्लेस दैट लैंड, उसको चूज करते हैं, उनको खरीदते हैं। एंड जो मेन ये बोलेंगे देखो हमारा जो यूएसपी है ना वो है टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जिससे हम अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड वो ये केपीआई एनर्जी इज केपीआई एनर्जी यार। और अगर आप आगे देखोगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में इट इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन आवर कंट्री। फिर ये बाईफेशियल सोलर पैनल्स यूज कर रहे हैं, ये एक्सिस सन ट्रैकर यूज कर रहे हैं जिससे पावर जनरेशन 10-12% से बढ़ जाती है। ये रोबोटिक क्लीनिंग कर रहे हैं, ये इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब अब सोलर पैनल्स है, एकर्स में सोलर पैनल लगे हुए, पैनल्स को क्लीन करना जरूरी है। अब वो रोबोटिक क्लीनिंग कर रहे हैं जिसमें पानी भी ना लगे एंड प्रॉपर क्लीन रहे, खुद ऑटोमेटिकली क्लीन रहे। इनके प्रॉपर एसएपीज आ रहे हैं फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और रही बात इनकी ऑर्डर बुक की, सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्दी। अब ये तो चलो पास हो गया, फ्यूचर की बात करें तो केपीआई एनर्जी क्या बोल रहा है कि इनका सबसे पहला टारगेट क्या है, इनको 1000 मेगावाट की कैपेसिटी सेटअप करनी है बाय 2025, विच इज अगेन क्वाइट एम्बिशियस। बट अब वो ये गवर्नमेंट पुश कर रही है तो इट कैन हैपन, राइट। उसके बाद इन्होंने नए सोलर पैनल्स जो लार्जर कैपेसिटी के हैं M10 और M12 वर्जन वो ले आए हैं। एंड तीसरा, ये हर अपने प्लांट में रोबोट्स डिप्लॉय करना चाहते हैं फॉर क्लीनिंग एंड दैट टू वाटरलेस क्लीनिंग। दिस इज केपीआई एनर्जी फॉर यू। फाइनेंशियल्स की बात करोगे तो उनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 121.65 व्हिच इज क्रेजी। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 157%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज 33%। 33%, दिस इज अ वेरी हेल्दी मार्जिन बाय द वे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज 53.4%। ROCE इज 24.66%। ये है कंपनी का ग्राफ एंड ऑफ कोर्स सर रिसेंटली तो सब के सब ऊपर भागे हैं। अब आ जाते हैं सर दूसरी कंपनी में और ये कंपनी है वारी रिन्यूएबल्स। इस कंपनी के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है बट सर ये कंपनी में भाई दम है, दम। अगेन पहले रिसर्च सुनो फिर खुद रिसर्च करके डिसाइड करना। वारी रिन्यूएबल्स क्या करती है, जैसे नाम बता रहा है ये रिन्यूएबल सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। ये इस सेक्टर में दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन, दे आर इनटू इंस्टॉलेशन, दे आर इनटू ऑपरेटिंग, दे आर इनटू मैनेजमेंट। सेम जो केपीआई एनर्जी है काफी हद तक सेम बिजनेस मॉडल इनका भी है। आइए अगर आप बात करोगे तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं सोलर पैनल ऑफ अ कैपेसिटी ऑफ 12 गीगावाट्स
इन प्लांट्स इन सूरत, अंबरगांव, चिखली, ये सब बेसिकली गुजरात में। अब बात है कि सोलर ऑफरिंग्स में, और आप हैरान हो जाओगे कि यार कितने टाइप की सोलर ऑफरिंग्स हो सकती हैं। और वही है, ये आपको रिसर्च करके ही पता चलेगा। इतना इंटरेस्टिंग है ना ये सेक्टर, आई वुड से एनी सेक्टर सो इंटरेस्टिंग, बस एक बार घुसने की देरी है उसमें। सबसे पहले है रूफटॉप सोलर में, जो क्वाइट ऑब्वियस है कि छत में ये प्रॉपर सोलर पैनल आप लगा देंगे, सोलर आपकी एफिशिएंट एनर्जी है। फिर है ये फ्लोटिंग सोलर में, और फ्लोटिंग सोलर कितना इंटरेस्टिंग है, दीज आर सोलर पैनल्स ऑन वाटर बॉडीज, जैसे लेक्स हो गई, जैसे कुछ स्टैग्नेंट वाटर हो गया या रिवर्स हो गई, जहां ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है। एंड हाउ ब्रिलियंट इज दिस, इट्स क्रेजी। उसके बाद है ग्राउंड माउंटेड सोलर पैनल्स, ये बेसिकली जमीन पे लैंड पे लगे रहते हैं। फिर है कैपेक्स मॉडल, फिर है रेस्को मॉडल। बेसिकली ये क्या है, अब जो अगर सोलर प्लांट लगाना है तो डिफिकल्ट होता है, तो एक मॉडल है कि जहां पे आप अपना लैंड ले आओ, ये अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये प्लांट बनाएंगे और फिर शेयरिंग पे कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के मॉडल्स भी हैं। एंड फाइनली ये ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस पे तो है। एंड बाय द वे ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस इनके लिए बहुत जरूरी है, केपी एनर्जी के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे इनके मार्जिन जो है ना, यहाँ पे भारी मार्जिन आते हैं। अब आ जाते हैं सर इनके ऑर्डर्स पे। आप देखोगे रिसेंटली इन्होंने काफी ऑर्डर जीते हैं, इनके भी टेंडर निकलते हैं, ठीक है। तो 70 मेगावाट्स कैपेसिटी का ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट जीता है इन Q3 FY24। इन 4.27 मेगावाट्स कैपेसिटी रूफटॉप सोलर का ऑर्डर जीता है इन Q3 FY24, which is again great. Then won a contract of 1 megawatt green hydrogen plant integrated with ecosystem ऑन BOB बेसिस। फिर एक और कॉन्ट्रैक्ट जीता है ऑफ 1 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इट इज बिग, दिस कंपनी इज गुड। ऑर्डर बुक आप देख रहे हो, इट्स हेल्दी। अब इनके और स्ट्रेंथ देखते हैं। सबसे पहली स्ट्रेंथ आती है कि इनको टेरेन नॉलेज बहुत अच्छी है, कि बेसिकली पानी हो, पहाड़ हो, कहीं भी हो, दे हैव एन आइडिया कि कैसे आपको सोलर पैनल्स मोस्ट एफिशिएंटली सेट करने। दे आर ऑलरेडी अक्रॉस 13 states जहां पे they understand the importance of soil, of rain, of aridity, of temperature. Just imagine, मतलब एक सोलर प्रोजेक्ट लगाने में किस लेवल पे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस लगती है टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ दैट। एंड दिस इज समथिंग जो बहुत लोग रियलाइज नहीं करते। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल ये माइक का ले लो, ठीक है, ये ऊपर माइक लगा हुआ है, पहले माइक इधर था, राइट। अब हमने महंगा माइक ले लिया। अब द प्रॉब्लम इज काफी टाइम तक तो इस माइक को हम अच्छे से यूज नहीं कर पाए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बड़ी अच्छी है, बट टू नो हाउ टू यूज दिस माइक फॉर फुल कैपेसिटी वो एक अलग आर्ट है। हमें अलग से एम्प खरीदना पड़ा, समझना पड़ा, सीखना पड़ा, ऑडियो लेवल समझने पड़े। तो सेम चीज उसमें भी, मतलब वही है, इफ यू ड्वेल इनटू द सेक्टर ना, तब आप अप्रिशिएट करते हो दैट सेक्टर, दैट नुआंसेस ऑफ द सेक्टर, और आप लॉन्ग टर्म एक्चुअली होल्ड कर पाते हो। उसके बाद इनकी स्ट्रेंथ है इनोवेशन की, इनकी स्ट्रेंथ है सोल्यूशंस की। इनका फोकस क्या है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल्स के लिए उनको ये सोलर पैनल देते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम एंड टू एंड कंप्लीटली सॉल्व करना चाहते हैं। और कमर्शियल बात हो रही है तो एक बार क्लाइंट्स की लिस्ट देख लें, तब पता चल जाएगा कंपनी कितनी अच्छी है। एज यू कैन सी हियर, इनके 10,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड इनके कस्टमर्स रह चुके हैं रिलायंस, L&T, सेलो, अडानी, SSP, आदित्य बिरला ग्रुप, शारदा, मतलब जस्ट लुक एट देम, भरे हुए हैं। अब आते हैं फंडामेंटल्स में। इनका सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 295%, इट्स इनसेन। प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 years इज 178%। Operating profit margin is 23.19%, ROE is 95.18%, ROCE is 83.8%। और ये है कंपनी का स्टॉक, एंड अगेन पूरा भगा हुआ है। अब आ जाते हैं थर्ड स्टॉक में, बट उसके पहले अगर अभी तक आप सोच रहे हो, देख रहे हो, आपको लग रहा है कि यार गोयला शायद मुझे सेक्टर में इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे शायद कोई और सेक्टर चाहिए, तो चिंता मत करो। कौन कौन से अच्छे सेक्टर जो आप कंसीडर कर सकते हो, उसमें रिसर्च हो चुकी है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में उसका सोल्यूशन बताऊंगा। अभी इसको सुनो, बिकॉज अब आ रही है थर्ड कंपनी, और ये कंपनी है ओरियाना पावर। ओरियाना पावर लिमिटेड, ये कंपनी अगेन रिन्यूएबल एनर्जी पे है, एनर्जी सोल्यूशंस पे है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्ट्स को ये बिल्ड करते हैं, ये ओन करते हैं, ये ऑपरेट करते हैं और फिर ये ट्रांसफर करते हैं। ये सोलर प्रोजेक्ट्स को इंस्टॉल कर चुके हैं, ग्राउंड माउंटेड सोलर सिस्टम्स भी हैं, ऑफ साइट सोलर फार्म्स भी हैं, मतलब दे गॉट अ ह्यूज जियोग्राफिकल रीच। और ये इस कंपनी की यूएसपी है, इनकी रीच। एंड आई टेल यू द बिजनेस स्ट्रेटजी। अब देखोगे ये राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गोवा, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, हर जगह है। और कैसे है, दे आर देयर थ्रू देयर मेजरली देयर सब्सिडरीज। इनकी 17 सब्सिडरीज हैं जो सब स्टेट्स में फैली हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एफिशिएंसी बेटर हो, काम बेटर हो, अकाउंटेबिलिटी बेटर हो। तो ये बिजनेस मॉडल थोड़ा डिफरेंट है, जहां पे इट्स नॉट ओनली कि वन कंपनी डूइंग एवरीथिंग, दे हैव गॉट सब्सिडरी कंपनीज। तो उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, बट सीइंग द कंपनी तो लग रहा है प्रोज ही प्रोज है, ठीक है। अब इनका कस्टमर बेस की बात करें, जो ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा था, ये 19 स्टेट्स में है, 2 ओवरसीज कंट्रीज में है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये अपनी ज्योग्राफिकल रीच और बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? सोलर एनर्जी, अगर आपको याद हो स्टार्ट में क्या बात हुई थी,
मैक्रो में भी बढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड इसकी रेलेवेंस हो रही है, ये कंपनी उस फील्ड में जाना चाहती है। दूसरा ये है, जितनी रीच बढ़ाएगी, दे विल मीट मोर सप्लायर्स, दे विल मीट मोर वेंडर्स, दे विल बी एबल टू पुट इन मोर कॉन्ट्रैक्ट्स, दे विल बी एबल टू अप्लाई फॉर मोर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो दिस इज अ गुड। यू माइट से कि बट गोयला अगर इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी है तो भाई क्यों बाहर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब दैट डिपेंड्स ऑन द कंपनीज मैनेजमेंट और आप उस थॉट से अलाइन करते हो नहीं करते हो। बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स आर ओके, आई कांट से वो बेटर ये खराब है, बोथ स्कूल ऑफ थॉट्स आर ओके। अब स्कूल ऑफ थॉट की बात करें तो स्कूल ऑफ थॉट किसकी है? मैनेजमेंट की है। नाउ लेट्स लुक एट द मैनेजमेंट। इनके प्रमोटर्स हैं अनिरुद्ध शरावत, फिर रूपल गुप्ता, प्रवीण कुमार। इनको 15 साल से ज्यादा हो गए हैं वर्किंग इन डाइवर्स सेक्टर्स। 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का स्टील में 5 साल का एक्सपीरियंस है, किसी का ऑटोमेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रिसर्च में, डेवलपमेंट ऑफ सोलर सेक्टर में। तो एक्सपीरियंस टीम प्रॉपर है। और एक चीज इन्होंने की है ना, इन्होंने अपने कस्टमर्स के लिए किया है 24/7 प्रीमियम सपोर्ट। प्रीमियम सपोर्ट इसका मतलब क्या है? आपको सपोर्ट टू द क्लाइंट चाहिए, इनकी इन हाउस एक ऑपरेशन और मैनेजमेंट की टीम है, ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस की टीम है। मुझे आपको पता था ऑपरेशन मेंटेनेंस सबसे ज्यादा मार्जिन इनकी प्रॉपर टीम है। ऑन वन कॉल ये आपके पास आ जाते हैं। तो कंपनी तो ये बोले कि ये हमारा बहुत बड़ा यूएसपी है कि हम जिस तरह पे सपोर्ट दे रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। उसके बाद अगर इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। इनका ईपीसी प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इज मोर देन 80 मेगावाट एंड नॉट ओनली इन इंडिया बट इंडिया एंड अफ्रीका टुगेदर। ठीक है, कंबाइंड विद 4 मेगावाट्स प्लस फ्लोटिंग सोलर, जो पानी में सोलर पैनल्स होते हैं, 13 मेगावाट्स प्लस ग्राउंड माउंटेड सोलर, 55 मेगावाट्स प्लस रूफटॉप सोलर। तो इस कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, टीम है, ज्योग्राफी है, कंट्रोल है। दिस इज ओरियाना पावर। और फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 86.9%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 141.16%, इट इज ridiculously crazy. Operating profit margin 14.59%, ROE 46.8%, ROCE is 27.8%। और ये है कंपनी का ग्राफ। अब उसके पहले वीडियो बंद कर दो। 2 इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहली चीज, कमेंट बॉक्स में आई वांट टू नो कि इतने स्टॉक्स जो इतने हाई वैल्यूएशन में पहुंच गए, यू वुड वांट टू बाय देम और नॉट, और मुझे एक लॉजिक देने की कोशिश करना, मैंने ट्राई नहीं दे सकते तो जस्ट गिव योर ओपिनियन एंड आई वुड प्रेफर इफ यू गिव योर ओपिनियन backed up by some logic. And second cheese, if you want to know which sectors are good to invest in, well, watch this video. This is going to give you fantastic ideas. This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.